अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है जी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी, लोकोमोशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन और इसकी रिप्रोडक्शन को। अब रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाती है। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है जी? ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रीली मूव करता है। इसके पास इसका अपना आरएनए और डीएनए प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये है कि इसके पास इसकी अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करवाती है। साइज़ बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है जिसे हम माइक्रोन और माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। इसके पास क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया हैव 3 टाइप्स। तो नंबर 1 है जी हमारे पास स्फेरिकल, सेकंड है रॉड शेप्ड और थर्ड है स्पाइरल। नंबर 1 जो है स्फेरिकल, ये नॉन मोटाइल होती है और बाकी जो सेकंड और थर्ड हैं ये मोटाइल होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो है ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। नॉन मोटाइल का मतलब है कि ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन रॉड शेड बैक्टीरिया और स्पाइरल बैक्टीरिया जो है ये मोटाइल हैं, ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी स्फेरिकल बैक्टीरिया को। स्फेरिकल बैक्टीरिया जो होते हैं ये राउंड शेड बैक्टीरिया होते हैं, बिल्कुल इस तरह। ये राउंड शेड बैक्टीरिया है। इसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। फ्लैजेला क्या है? किसी भी बैक्टीरिया में फ्लैजेला जो है वो उसकी मूवमेंट कराता है, लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है। इसकी क्लासिफिकेशन आपको लिखी हुई नज़र आ रही है जी, कोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। ये आपको कोकस और डिप्लोकोकस की डायग्राम नज़र आ रही है। अगर सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया है तो वो कोकस है। अगर 2 राउंड शेड बैक्टीरिया ज्वाइन हुए हुए बिल्कुल इस तरह तो ये डिप्लोकोकस है। व्हेन राउंड शेड बैक्टीरिया ज्वाइन टू फॉर्म चेन, अगर राउंड शेड बैक्टीरिया जो है वो इस तरह चेन बना रही है तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेप्टोकोकस कहलाएगा। आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में। इसके बाद हमारे पास रॉड शेड बैक्टीरिया है। इसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। अगर सिंगल है तो बैसिलस, डबल है तो डिप्लोबैसिलस, और अगर इस तरह चेन बनी हुई है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस कहलाएगा। स्पाइरल इसके थर्ड जो है टाइप है। इसकी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसकी एग्जांपल है जी स्पाइरिला, विब्रोस और स्पायरोकेट। अब ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पाइरेला, विब्रोस कोमा शेप्ड होता है और स्पायरोकीट जो होता है वो इस तरह होता है कि दरमियान में स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर और बाकी दोनों साइड पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में जो लोकोमोशन है वो फ्लैजेला की वजह से होती है। फ्लैजेला अगर प्रेजेंट है तो लोकोमोशन भी होगी, लेकिन अगर फ्लैजेला की वजह से लोकोमोशन नहीं हो रही है और किसी न किसी स्टिमुलस की वजह से हो रही है मूवमेंट या लोकोमोशन, तो फिर उसे हम टैक्सिस कहते हैं। अब इसकी 3 टाइप्स हैं टैक्सिस की, केमोटैक्टिव, फोटोटैक्टिव और मैग्नेटोटैक्टिव। अगर केमिकल्स के स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट हो रही है तो उसे केमोटैक्टिव कहेंगे, लाइट के स्टिमुलस की वजह से फोटोटैक्टिव, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रही है तो मैग्नेटोटैक्टिव। अब मैग्नेटोटैक्टिक का मतलब ये नहीं है कि जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जो उसके अंदर प्रेजेंट हैं उसके कंपोनेंट्स, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। इसमें इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं, वो क्या है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ये देखें, इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया का क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम डिवाइड होके ज़रा डबल हो जाता है, ज़रा और बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसकी ग्रोथ जो है वो सेल वाल की वो होना शुरू हो जाती है। जैसे ही क्रोमोसोम भी बढ़ गया और सेल वाल की ग्रोथ भी हो जाती है तो फिर 2 जो है वो डिवाइड हो जाते हैं सेल्स।
इसके बाद है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसे आप क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं या डीएनए कह सकते हैं, तो वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होना जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहलाता है। इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, यही कहेंगे। अब इसके जेनेटिक रिकम्बिनेशन के वेज क्या हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होती है कि किसी न किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के क्लोज आ जाता है तो क्या होता है कि उनके डिफ्यूज़ होने की वजह से, एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ होने की वजह से जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसडक्शन क्या है ये देखें। ट्रांसडक्शन जो है वो बहुत इजी टॉपिक है। ट्रांसडक्शन जो है ये भी जो क्रोमोसोमल मटेरियल है या जो डीएनए है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसका ट्रांसफ़र होना है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, लेकिन इसमें वायरस भी इंक्लूड है। ये जो है वो ट्रांसफ़र जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक वायरस के थ्रू होता है। जब एक वायरस जो है उसने अटैक किया है जी बैक्टीरिया के ऊपर, फिर उसने क्या किया है कि इसके अंदर आकर इसकी जो क्रोमोसोमल मटेरियल था उस पर अटैक किया, तो अपनी कॉपीज़ जो हैं वो बनाना शुरू कर दी हैं। इसने होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ किया और अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि बैक्टीरिया में उसका अपना डीएनए भी प्रेजेंट था, तो कहीं ना कहीं उसका डीएनए जो है वो किसी एक कॉपी में बैक्टीरिया का डीएनए चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें जो है वो चला गया है तो क्या होगा कि जब ये सेल ब्रस्ट होगा, बैक्टीरियल सेल, क्योंकि इसमें वायरस की डुप्लिकेशन हो गई है, तो ब्रस्ट होने के बाद ये बाहर निकल आएगा। जब ये किसी और बैक्टीरिया पर जो है वो अटैक करेगा तो इसमें क्या होगा कि ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो इसमें चला जाएगा। तो सिंपल जो है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो गया है। हम कहेंगे इसे हम कहते हैं जी ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के बाद हमारा लास्ट टॉपिक है जी कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है? सिंपल है ये बहुत ज़्यादा। ये इसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो है वो इंफॉर्मेशन कैसे जाती है? एक ट्यूब के थ्रू जाती है। इसमें एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया खुद इंड्यूस्ड करवाता है, ये इसका अपना पार्ट नहीं है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है जो उन्होंने इन्वायरमेंट से ही इंड्यूस्ड करवाया होता है। तो ये एक कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और वो जो कंजुगेशन ट्यूब है ये इसे हम पायलस कहते हैं, जो पायलिन प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है।